Hello everyone, I am Priyanka and in this video I am going to start the text of Macbeth Act 1st Scene 3rd. A heath near force, जो फोर्स के पास है डेजर्ट प्लेस उस जगह के बारे में बताया जा रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था सीन सेकंड में बताया गया था कि ये जो थेन ऑफ कोडर की उपाधि डंकन ने उसको दे दी थी मैकबेथ को। मैकबेथ थेन ऑफ कोडर का टाइटल प्राप्त कर चुका था। रोज कहता है आई विल सी इट, डंकन कहता है व्हाट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैथ वोन। डंकन कहता है कि जो उस थेन ऑफ कोडर ने खोया है वही इस नोबल मैकबेथ ने पाया है, यानी जीता है। तो यहाँ पे ये सीन सेकंड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सीन थर्ड स्टार्ट होता है। फिर से थंडर होती है, एंट्री होती है थ्री विचेस की, बादल गरजते हैं और वे प्रवेश करती हैं तीन चुड़ैलें। फर्स्ट विच कहती है वेयर हैज़ दो बीन सिस्टर, तुम कहाँ हो बहन। सेकंड कहती है किलिंग स्वाइन, मैं किसे मार रही हूँ, सुअर को मार रही हूँ। थर्ड विच कहती है सिस्टर वेयर दो, तुम कहाँ हो। फर्स्ट कहती है ए सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट इन हर लैप्स, मैं उस नाविक की वाइफ के, वो कहती है कि सेलर वाइफ है ना, उसके गोद में चेस्टनट यानी ड्राई फ्रूट्स अखरोट रखे हुए हैं, एंड मंच और खा रही है, एंड मंच एंड आई मंच एंड आई मंच, वो तीन बार कहते हैं कि वो खा रही है, वो खा रही है, वो खा रही है। गिव मी को थाई, मैं कहती हूँ मुझे दे दो। अराउंड दी विच, वो कहती है भागो यहाँ से चुड़ैल। द रैम्प फीड रेनोइन क्राइज, वो कहती है कि मोटी औरत यहाँ से भागो, और चिल्लाती है। फिर कहती है हर हस्बैंड टू एलोप गोन मास ओवर द टाइगर, वो कहती है कि उसका जो हस्बैंड है ना वो एलोप गया हुआ है और टाइगर जहाज में, टाइगर ओवर द टाइगर यानी टाइगर उस जहाज का नाम है। बट इन सीव आई विल थीथर सेल, वो कहती है कि छलनी, लेकिन मैं उसको छलनी कर दूंगी उस नाव को, उसमें छेद कर दूंगी, और किसकी तरह, एक रैट की तरह जो बिना पूंछ का हो। एंड लाइक ए रैट विदाउट ए टेल आई विल डू आई विल डू आई विल डू, और मैं ऐसा करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी। रैट का यहाँ इसलिए कहा गया है कि मैं उस बोट में छेद कर दूंगी जिससे वो पानी भर जाएगा उस बोट में, और वो फिर क्या है डूब जाएगा। तो वो ये छेद करने का काम होता है, सुराख करने का रैट का काम होता है ना, इसलिए रैट को यूज़ किया गया है यहाँ पे। सेकंड विच कहती है आई विल गिव दी ए वाइंड, मैं तुम्हें हवा दूंगी। फर्स्ट कहती है दो आर्ट काइंड, तुम इतनी दयालु हो। थर्ड विच कहती है एंड आई अनदर, हाँ मैं भी दूंगी हवा। फर्स्ट विच क्या कहती है अब, आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर, वो कहते हैं कि मेरे पास भी हैं ये सब। एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, और बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बंदरगाह को मैं वो कर दूंगी, बहा दूंगी। ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो इन द शिपमेंट्स कार्ड, वो कहती है सभी डायरेक्शन वे जानती है और शिपमेंट्स का कार्ड भी जानती है। मतलब शिपमेंट्स के कार्ड में गड़बड़ी कर देगी, वो कहीं और डायरेक्शन में ले जाए, या फिर इस टाइप से वो कह रही है कि मैं उस शिपमेंट्स के कार्ड को भी जानती हूँ। कार्ड उस टाइप से है, कंपास की तरह यूज़ करते हैं। जैसे पहले 16th सेंचुरी में ये ड्रामा लिखा गया तो उस टाइम चार्ट वगैरह होते होंगे, अब तो कंपास वगैरह यूज़ करते हैं ना डायरेक्शंस के लिए। आई विल ड्रेन हिम ड्राई एज हे, और मैं सब कुछ मतलब बहा दूंगी, सुखा दूंगी, एज हे घास की तरह। और वो कहती है ही स्लिप सेल नाइदर, वो कहती है स्लिप सेल नाइदर नाइट नोर डे, वो सो जाएगा और वह ना तो दिन में सो पाएगा ना रात को सो पाएगा। हैंग अपॉन हिज पैंट हाउस लिड, और उसकी लटकी हुई आंखें हो जाएगी, नीचे झुकी झुकी सी आंखें हो जाएंगी। पैंट हाउस लिड मतलब जैसे वो घर जिसके छज्जे होते हैं नीचे की तरह झुके होते हैं, इस तरीके से उसकी आंखें झुक जाएंगी नींद के मारे। ही सेल लाइव ए मैन फॉरबिड, और वो ऐसे जिएगा जैसे सापित हो। वियरी सेवन्स नाइट्स नाइट 9 टाइम्स 9, और वो कहेगा बहुत ज़्यादा थक जाएगा। 7 नाइट्स 7 रात नहीं सोएगा तो वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा। 9 टाइम्स 9 81 वीक्स सेल ही डिवा, ये जो 9 और 7 वर्ड्स है ना, ये नंबर हैं, ये एक 3 नंबर है, ये यूज़ होते हैं, मैजिकल्स नंबर हैं ये मतलब जादू टोने के लिए यूज़ किए जाते हैं इस तरीके से। सेल ही डिवाइंडल पीक एंड पाइन, उसकी जो भी ताकत है वो सब कमज़ोर कर दूंगी। थ्रो हिज बार्क कैन नॉट बी लॉस्ट, बार्क यहाँ बोट के लिए यूज़ हुआ है
कि यद्यपि उसकी हाँ इतना है कि मैं उसमें छेद कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, लेकिन उसको मैं बिल्कुल खो नहीं सकूँगी, उस जहाज़ को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म या फिर उसको पूरा लॉस्ट नहीं कर दूँगी मैं वहाँ पे। येट इट शैल बी टेम्पेस्ट टोस्ट, और तूफान में वो मतलब उसका जो जहाज़ है वो बह जाएगा, ये हो जाएगा। लुक व्हाट आई से, मैं जो कह रही हूँ वो देखो। सेकंड विच कहती है शो मी, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। फर्स्ट विच कहती है हेयर आई हैव पायलट थंब, ये कहती है कि यहाँ देखो ये है पायलट्स का थंब, पायलट का थंब है ये। व्रैक्ड एज होमवर्ड ही डिड कम, वो जा रहा था अपने घर की तरफ, तब ये ब्रेक हो गया। ड्रम विद इन, फिर क्या होता है, ड्रम की आवाज़ आती है। थर्ड विच कहती है ए ड्रम ए ड्रम, थर्ड विच कहती है ड्रम बज रहा है। मैकबेथ डोथ कम, मैकबेथ अब आ रहा है, मैकबेथ की एंट्री हो रही है। ऑल यानी तीनों विचीज़, द वियर्ड सिस्टर हैंड इन हैंड, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, कहता है कि तीनों अजीब सी सिस्टर्स हैं, ये तीनों भूतिया बहनें हाथों में हाथ डालकर और समुद्र और भूमि पर घूमती हैं इधर उधर। द डू गो अबाउट अबाउट, और इधर उधर घूमती हैं। थ्राइस टू ताइन, तीन तुम्हारे हैं और तीन मेरे, थ्राइस टू माइन। एंड थ्राइस अगेन टू मेक अप नाइन, और ये तीन तीन क्या कर रहे हैं, दोबारा से तीन कहती है, ये बनाती है इसको नाइन। पीस, अब होती है शांत हो जाओ। द चार्म वाउंड अप, अब ये जो जादू है ना वो चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है चलना। एंटर कहता है मैक, एंट्री होती है मैकबेथ की और बैंकों की, दोनों की एंट्री होती है। सीन ये मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कि मैकबेथ की एंट्री कब होती है, मैकबेथ की एंट्री होती है सीन थर्ड में। तो ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है इसका, देखना। मैकबेथ का फर्स्ट स्टेटमेंट है ये, सो फाउल एंड फेयर ए डे आई हैव नॉट सीन। फाउल मतलब इतना बुरा, फेयर इतना अच्छा दिन, आई हैव नॉट सीन मैंने कभी नहीं देखा। बैंको कहता हाउ फार इज नॉट कॉल्ड डू फॉर एस, वो कहता है कितनी दूर है ये फॉर एस। वट आर दीज, और ये क्या है, सो विदर्स एंड सो वाइल्ड इन देयर अटायर, ये कितनी मुरझाई हुई सी और असभ्य सी पोशाक है। दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स, और देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये इनहेबिटेंट्स ओवर द अर्थ, उससे कह रहा है बैंक ऑफ विचेज से कि ये तुम निवासी हो क्या इस अर्थ की। एंड येट आर ऑन लिव यू और आर यू आउट, ये कहता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो या फिर कुछ हो भी है ऐसे ही। दैट मैन में क्वेश्चंस, और एक व्यक्ति उससे क्वेश्चन कर रहा है, यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे समझ पा रही हो। बाई ईच एट वंस हर चैपी फिंगर्स लेंग, कहता है कि उसकी चैपी फिंगर्स, सूखी हुई जो फिंगर्स थी, अपॉन हर स्किनी लिप्स, उसके लिप्स पे वो उसको रखे हुए हैं। यू शुड बी वुमन, और ऐसा लग रहा है कि वो वुमन होनी चाहिए। एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्रेट, और कहती है कि तुम्हारी जो बियर्ड्स है ना, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें वीमन कहूँ या ना कहूँ। फॉरबिड मतलब मुझे रोक रही है तुम्हारी व्याख्या करने से कि तुम वुमन हो या नहीं। दैट यू आर सोन, तुम हो भी या नहीं। मैकबेथ कहता है स्पीक इफ़ यू कैन, व्हाट आर यू, तुम क्या हो बताओ। फर्स्ट विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, मैकबेथ कहता है स्पीक यू इफ़ यू कैन, व्हाट आर यू, मुझे बताओ तुम क्या हो। फर्स्ट विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, स्वागत है तुम्हारा मैकबेथ। हेल टू थी, तुम्हारा स्वागत है। दे थेन ऑफ ग्लैमिस, फर्स्ट विच इसको कहती है कि तुम थेन ऑफ ग्लैमिस हो। ये थेन ऑफ ग्लैमिस कैसे बनता है ये भी बताया जाएगा आगे, ये उपाधि है थेन ऑफ ग्लैमिस। सेकंड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू थी थेन ऑफ कोडर। अब इसको ये कहती है कि तुम्हारा स्वागत है। सेकंड विच कहती है थेन ऑफ कोडर, थेन ऑफ कोडर की उपाधि दे दी अभी इसने सेकंड ने। थर्ड कहती है ऑल हेल मैकबेथ दो शैल बी किंग हेयर आफ्टरवर्ड। अब ये थर्ड कह रहे हैं कि तुम जो इसके बाद बनने जा रहे हो राजा, तुम्हारा स्वागत है। अब ये सुन के मैकबेथ का क्या रिएक्शन रहेगा वो देखना। अब बैंको कहता है, बैंको गुड सर वट वाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर, वो कहता है बहुत अच्छे श्रीमान, तुम क्यों मतलब ऐसे फियर डर रहे हो, क्यों चौंक रहे हो। थिंग्स दैट डू साउंड सो फेयर, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें ये चीज़ें लग रही हैं कि ये बहुत दूर हैं। आई इन द नेम ऑफ ट्रूथ, ये सच के वास्ते ये जो चीज़ें हैं ये बहुत दूर हैं। फेयर की जगह यहाँ फार आएगा, ठीक है। आर ये फैंटास्टिकल और दैट इंडीड विच आउटवर्डली ये शो,
वो कह रहा है कि ये जो बैंको कह रहा है कि ये जो उन विचेस से कह रहा है जो काल्पनिक है ये जो वास्तव में है, क्या ये वास्तव में है? ये आउटवर्डली जो ये भारी रूप से दिखाई दे रही है, माई नोबल पार्टनर, मेरे नोबल पार्टनर, मेरे अच्छे दोस्त, यू ग्रीट विद प्रेजेंट ग्रेस एंड ग्रेट प्रडिक्शन। वो कहता है कि तुम बताओ मुझे कि ये जो प्रेजेंट ग्रेस दी जा रही है, तुम्हें पदवी दी जा रही है, ग्रेट भविष्यवाणी की जा रही है, बहुत महान भविष्यवाणी करी जा रही है, ये क्या है? ऑफ नोबल हैविंग एंड ऑफ रॉयल होप, तुम्हें बहुत ज़्यादा ये उपाधियाँ दी जा रही है, तुम्हें शाही जो उम्मीदें दी जा रही है, दैट ही सीम रैप्ट विद, तुम्हें पागल कर रही हैं, टू मी यू स्पीक नोट्स, जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो। इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम, क्या यदि तुम देख सकते हो कि टाइम लगता है, सीड्स ऑफ टाइम, बीज को अंकुरित होने में, एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, मतलब कह रहा है कि दाने को उगने में टाइम लगता है, सीड्स ऑफ टाइम, ये सब टाइम का काम है। स्पीक दैन टू मी, तुम मुझे बताओ, वो नाइदर बैग नॉर फियर, तुम मुझे बताओ, ना तो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ना मैं तुमसे डर रहा हूँ, योर फेवर्स नोर यू योर हेट, ना ही मैं तुम्हारे फेवर में हूँ, ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये तुम मुझे बताओ। ये सब कह रहा है बैंको विचेस से कि ना तो मैं तुमसे डर रहा हूँ, ना भीख मांग रहा हूँ, तुम मुझे बताओ ना मेरे फ्यूचर के बारे में, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी ग्रेट प्रेडिक्शंस कर रही हो, तुम मुझे बताओ। फर्स्ट विच कहती है हेल, स्वागत है। अब सेकंड विच कहती है हेल, स्वागत है। थर्ड विच कहती है हेल, स्वागत है। फर्स्ट विच कहती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, कहता है कि इसमें तुम मैकबेथ से तो कम रहोगे लेकिन उससे ज़्यादा। सेकंड विच कहती है नॉट सो हैप्पी, ना तुम ज़्यादा खुश रहोगे, येट मच हैप्पियर, लेकिन हाँ फिर भी बहुत खुश रहोगे। थर्ड विच कहती है दो शैल्ट गेट किंग्स दो बी नन, वो कहता है कि तुम राजा पैदा करोगे, सो ऑल हेल, और तुम्हें, ये तीनों कहते हैं स्वागत है मैकबेथ और बैंको का। फर्स्ट भी कहती है बैंको एंड मैकबेथ ऑल हेल, फर्स्ट कहती है तुम दोनों का स्वागत है बैंको और मैकबेथ। मैकबेथ कहता है स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर, रुको तुम इम्परफेक्ट स्पीकर्स, इम्परफेक्ट यानी सही बोलने नहीं वाली, टेल्स मोर, और मुझे बताओ, वो चाहता है कि ये और रुके। बाय स्नेलर्स डेथ आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लैमिस, अभी स्नेलर है ना, ये मैकबेथ का फादर है, और ये इसलिए इसको थेन ऑफ ग्लैमिस की उपाधि मिली है इसके पापा के मर जाने के बाद, इसके पिता के मर जाने के बाद, तो इसको थेन ऑफ ग्लैमिस तो है ये। वो कहता है कि रुको तुम ऐसे ही बोलने वाली हो। फिर वो कहता है कि बाय स्नेल्स डेथ आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लैमिस, हाँ मुझे पता है कि मेरे पिता के मरने के बाद मैं थेन ऑफ ग्लैमिस तो हूँ, बट हाउ ऑफ कोडर, कैसे हूँ मैं कोडर, द थेन ऑफ कोडर लिव्स, अभी थेन ऑफ कोडर तो जिंदा है या फिर रह रहा है मेरी जगह, मैं उसकी जगह कैसे ले सकता हूँ। ए प्रोस्पेरस जेंटलमैन, और एक समृद्ध व्यक्ति है वो, एक जेंटलमैन है, एंड टू बी किंग, और मैं कैसे किंग हूँ, स्टैंड्स नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीव, और ना ही मतलब मैं स्थिर नहीं हूँ तुम्हारी इस, ना ही मुझे प्रोस्पेक्ट ऑफ योर बिलीफ, ना ही मतलब तुम्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास है, इस बात पे विश्वास की सीमा से ये सब चीज़ें बाहर है, ये ऐसे कह रहा है मैकबेथ। नो मोर देन टू बी कोडर से फ्रॉम वैंस, और ये इससे ज़्यादा कोडर का कहाँ से आ गया, यू ओ दी स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, तुम्हें ये जो जानकारी है अजनबी सी जानकारी, ये कहाँ से मतलब मिली है, और वाई क्यों, अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ यू स्टॉप आवर वे, और तुम हमारा ये रास्ता क्यों रोक रही हो अभिशापित भूमि पर, ब्लास्टेड हीथ यानी अभिशापित भूमि पर हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो, विद सच प्रोफेटिक ग्रीटिंग्स, और भविष्यवाणियों की ग्रीटिंग्स हैं, स्पीक चार्ज यू, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ बोलने के लिए। विच इज़ वैनिश, विच इज़ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बैंक द अर्थ हैथ बबल्स, और अर्थ में बुलबुले, बैंक को कहता है कि जैसे कि बुलबुले आते हैं ना अर्थ में वाटर के रूप में, एंड दीज आर ऑफ देम, ये वही हैं, वितर आर दे वैनिश्ड, और ये क्या है कि फिर से गायब हो जाती हैं तीनों। मैकबेथ कहता है इनटू द एयर, हवा में,
क्या है वो बैंक को कह रहा है कि ये वही हैं जो अर्थ में बबल्स होते हैं वाटर के रूप में, ये वही हैं। और फिर से गायब हो जाते हैं। मैकबेथ कहता है इनटू द एयर, हवा में, एंड व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड, जैसे हवा में शारीरिक मेल्ट हो जाता है शरीर, वैसे एज ब्रेथ इनटू द वाइंड, और जो हमारा श्वास है वो हवा में, वुड दे हैड स्टेड, और वो फिर ये सुनकर रुक जाती हैं। बैंक को वेयर सच थिंग्स हर हेयर एज वी डू स्पीक अबाउट, क्या तुम इन चीज़ों के बारे में बोल सकते हो, और हैव वी ईटन ऑन द इंसैन रूट, वो कह रहा है कि क्या बोल रहे हो तुम ये सब चीज़ें, और वो कहता है कि क्या तुमने वो इंसेंट रूट तो नहीं खा लिया, दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर, तुमने क्या खा लिया, इंसेंट रूट तो नहीं खा लिए, वो एक ऐसा पौधा आता है ना जिससे पागलपन हो जाए या फिर नशीले पदार्थ वाला, तो नहीं खा लिया तुमने, दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर, जो तुम्हारे दिमाग को कैदी बना रहा हो। मैकबेथ कहता है योर चाइल्ड शैल बी किंग्स, मैकबेथ कहता है तुम्हारे बच्चे राजा होंगे। अब मैकबेथ सोच रहा है बैंकों को कह के गई थी विच इज़ कि इसके बच्चे राजा होंगे, तो उसके दिमाग में फिर से एंट्री करती है ये बात कि इसके बच्चे राजा होंगे। बैंक को कहता है यू शैल बी किंग, तुम भी तो राजा बनोगे। मैकबेथ कहता है एंड देन ऑफ गोडर टू वेंट इट नोट शो, थेन ऑफ कोडर टू वेंट इट नोट सो, थेन ऑफ कोडर कैसे नहीं हो सकता ऐसा। बैंक और टू द सेल्फ सेम टून एंड वर्ड्स, वो कह रहा है कि मैकबेथ वो थेन ऑफ कैड ऐसे कह रही थी कि थेन ऑफ कोडर ऐसे ही बोल रही थी ना। बैंको कहता है टू द सेम सेल्फ सेम ट्यून, हाँ इसी आवाज़ में इसी वर्ड्स में बोल रही थी। वूज हेयर, कहाँ है वो, एंट्री होती है अब कौन है वो, अब एंट्री हो जाती है रोस और एंगस की। रोज कहता है द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ, तुम्हें राजा ने बहुत हैप्पीली रिसीव किया है, मतलब तुम्हें प्राप्त किया है। द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस को सुन के बहुत खुश हो रहे हैं राजा, वो ये सब कहते हैं आकर रोज बता रहा है इसको। और वैन ही रीड्स, जो तुमने पढ़ा है, दाई पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट्स, तुम्हारे साहस को, तुम्हारे पर्सनल वेंचर को, और जो तुमने लड़ाई लड़ी विद्रोहियों के साथ, हिज वॉन्डर्स एंड हिज प्रेजेस डू कंटेंट, और आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्य की भावना है उनके चेहरे पे, और प्रेजेस कर रहे हैं, प्रशंसा की भावना है, तुम उनके मन में ये विचार लड़ रहे हैं आपस में। विच शुड बी दाइन और हिज साइलेंस विद दैट, और तुम्हें बतानी है ये तुम्हारी साइलेंस, उनके साइलेंस उनकी चुप्पी बता रही है। इन व्यूइंग ओवर द रेस्ट ओवर द सेम डे, और बता रहा है कि ये अब रेस्ट और सेल्फ सेम डे जो तुमने किया है ये सारा व्यू बता रहा है। ही फाइंड्स दी इन द स्टाउट नॉर्वेन रैंक्स, जो तुमने ये रैंक नॉर्वेन्स रैंक मतलब जो तुमने युद्ध भूमि में नॉर्वे के साथ जो लड़ाई की, ये सब तुम्हें देखकर बहुत खुश है राजा, और ये सब बातें कही कि तुम्हें बहुत हैप्पीली रिसीव किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 सीन 3 का। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए यहीं इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।